जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सर? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अपने चल कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस पर आज 20 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉप 25 क्वेश्चन लिए गए, संपूर्ण सिलेबस कवर किए जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, अटोहम, राजा रमन्ना। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसके पहले यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है? अटोहम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अटोहम। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक अटोहम ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। इसमें न्यूट्रॉन के प्रहार से यूरेनियम परमाणु के नाभिक का कृत्रिम विखंडन किया जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट है, अटोहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादंबरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कालिदास, तुलसीदास। कौन सा ऑप्शन राइट है? कादंबरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है कादंबरी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाणभट्ट। कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जा सकता है। इसके माध्यम से हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में भी हर्ष के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। बाणभट्ट की रचना है हर्ष चरित्र। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, हर्ष चरित्र। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी। कौन सा ऑप्शन राइट है? कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? उर्दू। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उर्दू कश्मीर की राजकीय भाषा है। हिंदी की बात कर ले, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है। जब भारत के कुछ राज्यों की राजभाषाएं हिंदी ना होकर स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, इसी क्रम में जम्मू कश्मीर की राजभाषा उर्दू है। यहाँ अन्य भाषा भी बोली जाती है, कश्मीरी। यहाँ की अन्य भाषाएं कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी। ये सभी भाषाएं उर्दू कश्मीर की राजकीय भाषा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोफाइटान नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हर्पीज, एथलीट फुट, पित्ती, मत्स्य त्वचा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2018 में एग्जाम में पूछा गया है। बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ट्राइकोफाइटान नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एथलीट फुट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एथलीट फुट। एथलीट फुट ट्राइकोफाइटान नामक कवक जनित रोग है, जिसका संक्रमण जमीन से होता है। यह रोग त्वचा के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है, खासकर उंगलियों के बीच में, जबकि हर्पीज त्वचा का वायरस संक्रमित रोग है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, एथलीट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमाशय, पक्वाशय। थर्ड ऑप्शन कह रहा है यकृत। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है,
यकृति। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी भाग के दाहिने ओर स्थित है। यह पित्त का निर्माण करती है। यह गहरे भूरे रंग का होता है और इसका वजन 1.5 किलोग्राम है, यानी 1.5 किलोग्राम का होता है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम का होता है और यह गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में बटा होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया था? नाना साहेब, बहादुर शाह, तात्या टोपे, खान बहादुर खां। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? 1857 के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया? नाना साहेब। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नाना साहेब। 1857 के विद्रोह में नाना साहेब को अंग्रेजों द्वारा नहीं पकड़ा जा सका। वह नेपाल चले गए थे, या जो है नेपाल चले गए थे, नेपाल चले गए थे। उनका पता नहीं चल सका। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या दिल्ली में पकड़े गए तथा उन्हें रंगून भेज दिया गया। इन्हें रंगून भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत ने अंग्रेजों के गिरफ्त में दे दिया था। तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत ने अंग्रेजों के गिरफ्त में दे दिया। 1857 का प्रतीक क्या था? एग्जाम में पूछा गया है प्रतीक, तो वह है रोटी और कमल, रोटी और कमल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा कौन तैयार करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्री, संसद। कौन सा ऑप्शन राइट है? पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा कौन तैयार करता है? योजना आयोग। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा योजना आयोग तैयार करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता है, जिसकी स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान की जाती है। योजना आयोग का अध्यक्ष वर्तमान के पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। योजना आयोग का नाम बदलकर इस समय नीति आयोग है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा से संबंधित है माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन पढ़वाए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। बेसिक शिक्षा से संबंधित है, बेसिक शिक्षा से संबंधित है प्राथमिक शिक्षा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राथमिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा का संबंध प्राथमिक शिक्षा से होता है। प्राथमिक शिक्षा का सबसे पहले प्राथमिकता हंटर कमीशन में प्रदान किया गया था। प्राथमिक शिक्षा यह सबसे पहले कहां पर प्रदान किया गया? यह जो है हंटर कमीशन द्वारा, हंटर कमीशन द्वारा यह प्रदान किया गया, हंटर कमीशन। प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है और माध्यमिक शिक्षा के बाद कुछ विद्यार्थी उच्च शिक्षण की ओर अग्रसित होते हैं तथा कुछ विद्यार्थी का रुझान तकनीकी शिक्षा की ओर जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और लोदी, अकबर और हेमू, अली रजा, चंद्रगुप्त मौर्य। अकबर और लोदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया है।
पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अकबर और हेमू के बीच। द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1556 में। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। बाबर और लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अकबर और हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर या कंप्यूटर से? कौन सा ऑप्शन राइट है? माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है कंप्यूटर से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के निदेशक बिल गेट्स थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के निदेशक बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के निदेशक बिल गेट्स द्वारा कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पहले भारत रत्न प्राप्त करता है? खान अब्दुल गफ्फार खां, विनोबा भावे, राधा कृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में कौन पहले भारत रत्न प्राप्त करता है? राधा कृष्णन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राधा कृष्णन। भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था 1954 में। 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया भारत रत्न। सबसे पहले 1954 में डॉक्टर राधा कृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन को प्रदान किया गया। राधा कृष्णन, साथ में राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन, 3 व्यक्तियों को दिया गया 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया था भारत रत्न। इनके साथ भी 3 व्यक्तियों को दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भगवान दास, तीसरे व्यक्ति थे एम विश्वेश्वरैया को प्रदान किया गया, एम विश्वेश्वरैया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक थे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, विष्णु शर्मा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। पंचतंत्र के लेखक एग्जाम में पूछा भी गया है। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। इसके बाद यही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। गोदान या किनका उपन्यास है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। यह एक महाकाव्य है। कामायनी यह एक महाकाव्य है। महादेवी वर्मा की रचना है यामा। इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें 1982 में यामा रचना के लिए प्रदान किया गया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रविशंकर संबंधित है तबला से, सरोद वादन से, सितार वादन से, शहनाई से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रविशंकर संबंधित है, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, यह संबंधित है सितार वादन से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सितार वादन। रविशंकर सितार वादन से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां यह शहनाई वादन से संबंधित है। शहनाई वादन से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां यह संबंधित है शहनाई वादन से। इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2001 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। अमजद अली खां सरोद वादन से संबंधित है। सरोद वादन से संबंधित है अमजद अली खां। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल, कुरान। कौन सा ऑप्शन राइट है? सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। गीता हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। गीता हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। बाइबिल ईसाइयों का ग्रंथ है। बाइबिल ईसाइयों का ग्रंथ है। कुरान मुसलमानों का ग्रंथ है। कुरान मुसलमानों का ग्रंथ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन सा ऑप्शन राइट है? ये सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके से है। स्टैटिक जीके से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीतांजलि रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था किस रचना के लिए? गीतांजलि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।